हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बस मैं आप जो आंसर सही है वही ऑप्शन पढ़ूंगा। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लगभग हर टीआरई 1 टीआरई 2 में भी क्वेश्चंस आए हैं और इस बार भी टीआरई 3 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करूँ तो निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चैल्कोलिथिक युग किसको कहते हैं? इसको ताम्र प्रसार युग को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग का। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि जो पक्की ईंट से बनी इमारतें इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोथल। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में लोथल है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का जो हल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बनावली से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से वीए स्मिथ जो थे वो नहीं थे। नेक्स्ट है, बोगज कोई का महत्व क्या है? तो बोगज कोई का महत्व क्या है भाई? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। तो जो बोगज कोई है वो इसलिए इम्पोर्टेंस है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का क्या वर्णन मिलता है उनका। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध भाई, 10 राज युद्ध जो कहाँ हुआ था, किस नदी के तट पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परुशड़ी के। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 9वां मंडल है किसको? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम और इस पे पर नामांकित देवता। 15 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेदा में है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैशेषिक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पावापुरी में। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था भाई? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जमाली। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 वर्ष। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो जो महात्मा बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में एक समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, आत्मा दमन। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंचम पीढ़ी का। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो जो बराबर की गुफाएं हैं उसको आजीविकों ने एक आश्रय के रूप में यूज किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मखली गोसाल। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी का चयन किया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उदयन ने। आगे चलते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिच्छवी।
नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राजगृह, जिसको ग्रीव्रज भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, अजाशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजाशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। सेट्रोगोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विलियम जोन्स। ब्राह्मी लिपि जो है वो उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज के जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। आगे चलते हैं, मेगास्थनीज दूत था, तो भाई मेगास्थनीज किसका दूत था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सेल्यूकस का। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जूनागढ़। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो जो कलिंग का नरेश था उसका किससे संबंध था, तो इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर ये होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई भूमि को, जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो जो चीनी यात्री था सुंगयुन भारत की यात्रा कब की थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वेनशांग। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है भाई, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राजतरंगिणी। आगे की बात करें तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हरि सिंह। किस काल में अछूत की धारणा को स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राजगिरी में, ये जिसको हम राजगीर बोलते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो इसका राइट आंसर आइए मैच करते हैं। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इनका निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। ठीक, आगे चलते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के राजा के रूप में प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वैशाली। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे दिए गए 2 अभिव्यक्त और कथन है। तो पहला वह 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया, और इसका कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो जो महाविहार है उसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, और आई ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी, राजगृह भी। ठीक है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मौर्य ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विशाखदत्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धनानंद।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लकड़ी का बना था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिवाजी ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो जो दक्कन का विजय था, राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो यह है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खरोष्ठी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो इसका राइट आंसर ई सी हो जाएगा, ई इसमें से कोई नहीं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भाबरू का स्तंभ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रियदर्शी के नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन संचय पर भी है, आर्थिक संबंध से भी है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7 श्रेणी में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो जो मौर्य साम्राज्य है उसका 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनमें से सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीमा कदफिशेस ने। कला की गंधार शैली निम्न में से फूली फली, तो जो कला की गंधार शैली थी वो कुषाणों के समय में फली फूली। इनमें से किस शासक ने चतुर बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क ने। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कण्वा या कण्व जिसको कहते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाथीगुम्बा अभिलेख के साथ। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गुप्त काल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उपज का 6वां भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुप्त की। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो किसने किया था, तो यह आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुश्रुत। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नालंदा में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मथुरा। कवि बाढ़ निवासी था, तो जो कवि बाढ़ कहाँ का निवासी था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, तो लगभग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालपुत्र देव। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुसलमान। नेक्स्ट है,
खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कदम्ब। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदर बरदाई। नेक्स्ट है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कालिदास ने। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारवी ने। उस स्रोतों का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मिलिंद पन्हू। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाणभट्ट ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगे चलते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। आगे है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वो आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो उसको गोपुरम कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन भारत कहते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें लगभग 400 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देख लें। तो चलिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो प्रथम आख्ता किसको प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तबकाती नासिरी से। आगे बात करें तो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मलिक जानी को। नेक्स्ट है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बलबन ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बलबन ने। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जफर खां की। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एक खरौती अस्पताल था, खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा देवराय सेकंड के। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने।
नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हम्पी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रक्षा विभाग से। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट है बहमनी राज का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा किसे संबंधित थी, तो सरंजामी प्रथा किसे संबंधित थी भाई, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर पहला तीसरा और चौथा हो जाएगा खराज और उस्र और मुक्तई। ये सब क्या थे, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इस्लाम शाह और शेर शाह ने भी। जवाबित का संबंध किससे था, तो जवाबित का संबंध ये हो जाएगा राज्य कानून से था। नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चांदी और तांबा। ठीक। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 12वीं शताब्दी और चीन के द्वारा। तबकात नासरी का लेखक कौन था, तो तबकात नासरी का लेखक सी था मिनहाजुस सिराज थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनसे उनसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट 45 निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 12 मासा की रचना किसने की थी, तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजु के बाबरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1532 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हाजी बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई देवरा, चौसा का युद्ध, कन्नौज और सरहिंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि से अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सासाराम में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे भाई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हकीम खान थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी अकबर। नेक्स्ट है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है एदमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, तो इसको किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है प्राचीनकारी जिसको पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो बटाई शब्द का अर्थ क्या था, लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हुमायूं ने। नेक्स्ट है दास्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा भी किया गया था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अकबर के। दसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अकबर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जाप्ती प्रणाली अकबर की उपज थी।
नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है 2 अस्पा एवं सी अस्पा किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कंधार। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एल श्रीवास्तव ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दारुल इस्लाम। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था। तो इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास का मतलब होता है विद्वानों को दी जाने वाली राजा सुमुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो लगभग हम लोगों ने 600 क्वेश्चन किया है इसमें हिस्ट्री के। जो PYQ हैं वो BPSC के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पूछा जाता। आप TRE 1 TRE 2 भी देख लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट से। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जल्द से जल्द मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो पहले क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। तो लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं कराऊंगा NCERT, पूरी NCERT कंप्लीट करूंगा। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।